आई एम सॉरी, हमने तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो। आई एम सिंसियरली सॉरी। सर आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? आपकी जगह और कोई और होता तो भी यही करता। लीजिए। चलिए बैठिए। आइए अंजलि, ये सब तो होता रहे। बैठिए। साहब मैं ठीक हूँ। ये घर की प्रथा है, मुझे हर रोज पूजा करनी है, पूजा का उद्यापन भी करना है। अगर थाली में कुछ रखना भूल गई तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। गलत तो मैं था। साहब बीती बातों को भूल जाइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए बहुत है। हैरानी होती है, बहुत ताज्जुब होता है। चाहे जितनी मुश्किलें आई हों, जितनी तकलीफें झेली हों, आप हमारे घर के रीति रिवाज परंपराएं कभी नहीं भूलती, उनसे कभी समझौता नहीं करती, कभी हिम्मत नहीं हारती। ये हिम्मत मुझे आप ही से तो मिलती है साहब, और ये घर की परंपरा है। परंपराओं से ही तो घर का अस्तित्व होता है, और ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ, हमारे बच्चों के लिए कर रही हूँ। हर औरत हर वो चीज करने को तैयार होगी जिससे उसके परिवार को खुशी मिले। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे पति हैं। पिछले कुछ महीनों में जो प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं अपने सारे गम भुला चुकी हूँ। पता है, कभी कभी मुझे लगता है आपका और मेरा सफर बस अभी शुरू हुआ है। ये बापा की कृपा ही तो है, और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद जो हम इतनी कठिनाइयों से उबर पाए। इसलिए इस साल की पूजा मेरे लिए बहुत खास है। बस अंजलि, वादा करता हूं आपसे, मैं खुद आपको रोज मंदिर ले चलूंगा। श्लोक, देखिए ना, मेरे ड्रेस की जिप खुल गई है, इसे बंद कर दीजिए। मैं कब से ढूंढ रही थी, बंद ही नहीं हो रही। देखिए तो सही से बंद तो कीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। श्लोक सुनिए ना, बंद कर दीजिए ना। अरे आप रुक क्या दे रहे हैं, हेल्प ही तो मांग रही हूँ, और क्या। बंद कर दीजिए, चलिए। श्लोक सुन क्यों नहीं रहे आप, प्लीज हेल्प कीजिए, बंद कर दीजिए। कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो? क्यों? जब मदद मांगने आई थी तब समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने तो सिर्फ बंद करने के लिए कहा था ना, आप तो खोल रहे थे। वो क्या है ना, आजकल मुझे सब कुछ उल्टा सुनाई देता है, मैं करता भी उल्टा ही। ठीक है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, प्लीज।
पूर्णिमा बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? हम तो ठीक है। अगर आज आपका बस चलता तो हमारी इज्जत तरह उछली जाती। एक काम दिया था हमने आपको, हमें समझ नहीं आता आपको कंफ्यूजन किस बात की हुई उसकी और हमारी ड्रेस में। बेटा मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं जब उसके कमरे में गई थी तो एक ही ड्रेस था, और अभी मैं अचानक ये 2 ड्रेस एक जैसे, सब गड़बड़ हो गई। अच्छा हुआ जो उस बल्लू ने तुम्हारी इज्जत बचा ली, लेकिन अब तो उसकी नाक बहुत ऊंची हो गई होगी ना। वो तो एहसान भी जता रहा होगा कि अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, है ना? आपको शर्म नहीं आ रही? अपनी गलती का इल्जाम आप बल्लू पर लगा रही हैं। अरे उसने तो हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। इनफैक्ट इस सब के बाद से उसने हमसे बात तक नहीं की है। हाँ ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि उस बल्लू ने तुम्हारी इज्जत बचाई, लेकिन अगर आप थोड़ी सी देर अपना मुंह बंद रख लेती तो इंद्रजीत बेटा खुद धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल देता। आपने बेवजह सच बता दिया। अब देखो, आप भी तो उसे नफरत करती है ना, चाहती ना वो घर से बाहर चला जाए। तो इतना अच्छा मौका हमारे हाथ लगा था, तो फिर आपने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी? थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। अरे बाबा, क्यों लो? वो तुम्हें डांट क्यों रही थी? हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे बिना कोई प्लानिंग मत किया करो। सब उल्टा पुल्टा कर दिया ना। उस सपना की बजाय पूर्णिमा की इंसल्ट हो गई ना। देखा सबके सामने बल्लू ने कैसे हाथ पकड़ लिया था उसका। हम तुम्हें कितनी बार कहते हैं सीरियल देखा करो, कुछ सीखा करो। अगर सीरियल देखती तो कुछ नहीं होता, समझी? चुप करिए आप, अपना मुंह बंद रखिए। अरे बाबा, अब हमसे झगड़ा करती रहोगी या ये भी बताओगी कि हुआ क्या है? बस आप इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ। और उस बल्लू ने जो कुछ किया है ना, उसके बाद में तो पूर्णिमा की नजरों में हीरो बन गया है वो। हीरो तो वो बाद में बनेगा, पहले तुम्हें उसे थैंक यू कर देना चाहिए था इस घर की इज्जत बचाने के वास्ते। नहीं तो सबसे पहले तुम्हारी टिकट कटती। हर बार एक तरफा सोचती हो, चलिए हमेशा उसको बल्लू को विलन बनाने। अगर इंद्रजीत बेटे को पता चल गया होता कि असली वैम्प तुम हो तो क्या हुआ होता पता है ना? नहीं बाबा, किसी को पता नहीं चला, किसी को कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। अगर पता चल गया होता ना तो अब तक तो बंगाल के किसी गांव के कोने में पड़े होते हम लोग। अब चलो कोई देख लेगा, सुन लेगा, चलो यहाँ से चलो चलो। मामी जी सही तो कह रही थी। हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि बल्लू यहाँ से चला जाए, तो फिर आज हमने उसे क्यों बचाया? शायद इसलिए क्योंकि बल्लू जानता है कि हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उसने हमारी मदद की। उसने फिर भी उन सब बातों को नजरअंदाज किया और जो होने वाला था उसे होने से रोक लिया। मगर क्यों? क्योंकि बल्लू बहुत अच्छा इंसान है। आज हम खुद को इतना छोटा महसूस कर रहे हैं कि हमने बल्लू जैसे इंसान को इतना गलत समझा। भरत, चलिए अब सो जाइए, बहुत लेट हो गया। नहीं तुम सो जाओ सुजल, मुझे काफी काम है और मैं चाहता हूँ जितना आज खत्म कर सकूँ आज ही कर लूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, कुछ बात करनी? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा आपका काम खत्म होने तक मैं आपके साथ बैठती हूँ। थैंक यू सुजल। किस बात के लिए? आपके साथ बैठने के लिए? हाँ वो भी, और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए भी। भरत, ये परिवार मेरा भी है और इसकी खुशी की जिम्मेदारी मेरी भी है। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में मुझसे कई गलतियां हुई, स्वार्थ ने मुझे इस परिवार से दूर रखा। अब जब सोचती हूँ ना तो
खुद पे हंसी आती है कि मैं खुशियों को पैसों से तोलने की कोशिश कर रही हूं। पर अब नहीं, अब मुझे समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या। सोजल, वैसे गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं, है ना? लेकिन मैं जानता हूं कि अब दोबारा नहीं होंगी। और तुमसे वादा करता हूं, अब मैं कभी भी तुम्हारा और इस परिवार का साथ नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस।